नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करेंगे सर्वनाम के विभिन्न रूप। ठीक है, सर्वनाम के कारक वचन के रूप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तम पुरुष। उसके पहले आपसे एक चीज़ मांगते हैं, आपका एक थंब जो सब्सक्राइब वाला है। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कारक हैं, ये वचन, ये बहुवचन। ठीक है, एक वचन बहुवचन। तो कर्ता है, कर्ता में अगर एक वचन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैं, मैंने। ठीक है, अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में बोलेंगे हम, हमें, हम लोग, हम लोगों ने। ठीक है, ये यूज करेंगे। अगर कर्म के लिए है तो कर्म के लिए एक वचन क्या होगा? मुझे, मुझको। क्या होगा भैया? मुझे, मुझको। ठीक है, लेकिन बहुवचन क्या होगा? हमें, हमको, हम लोगों को। ठीक है, करण, मुझसे, मेरे द्वारा। बहुवचन क्या होगा? हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए। लेकिन बहुवचन क्या होगा? हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। ठीक है, अपदान के लिए, अवदान में क्या बोलेंगे? मुझसे, हम। बहुवचन में क्या बोलेंगे? हमसे, हम लोगों से। ठीक है, संबंध के लिए एक वचन क्या होगा? मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, बहुवचन क्या होगा? हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, चलिए अधिकरण में अगर देखते हैं तो मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन हो जाएगा हम में, हम पर। ठीक है, ये याद रखिए क्या यूज करते हैं। चलिए मध्यम पुरुष यानी कि तू। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या है। कर्ता, कर्ता में क्या बोलेंगे? एक वचन के लिए एक वचन कर्ता के लिए तू, तूने। ठीक है, बहुवचन में क्या बोलेंगे? तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम लोगों ने। ठीक है, तुम लोग। तो ये यूज करेंगे। कर्म में क्या यूज करते हैं? तुझे, तुझको। ठीक है, कर्म बहुवचन अगर होगा तो क्या बोलेंगे? तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण, तुमसे, तेरे द्वारा। बहुवचन क्या होगा? तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। ठीक है, संप्रदान क्या है? तो संप्रदान एक वचन है, तुझे, तेरे लिए। ठीक है, लेकिन बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। ठीक है, अपादान, अपदान में तुझसे। ठीक है, दान तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। ठीक है, बहुवचन हो जाएगा। संबंध का एक वचन क्या होगा? संबंध अगर हुआ तेरा, तेरी, तेरे, लेकिन बहुवचन क्या हो जाएगा भैया? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, अधिकरण में तू का तो एक वचन बोलेंगे तुझ में, तुझ पर, लेकिन बहुवचन में क्या बोलेंगे? तुम पे, तुम पर। ठीक है, तुम में, तुम पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य पुरुष के लिए जैसे वह है तो उसके लिए तो कर्ता में वह, उसने, लेकिन बहुवचन में क्या बोलेंगे? वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। ठीक है, कर्म में क्या बोलेंगे? उसे, उसको, लेकिन बहुवचन क्या बोलेंगे? उन्हें, उनको, उन लोगों को। ठीक है, करण क्या बोलेंगे? उससे, उसके द्वारा। बहुवचन बोलेंगे उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। ठीक है, संप्रदान में क्या होगा? संप्रदान में एक वचन उसे, उसके लिए। ठीक है, लेकिन बहुवचन में होगा उन्हें, उनके लिए। अपदान में एक वचन उससे, बहुवचन उनसे, उन लोगों से। संबंध में उसका, उसकी, उसके, एक वचन, बहुवचन में होगा उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, की, के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो थे वचन। फिर अधिकरण बचा है, तो अधिकरण में क्या होगा? अधिकरण में एक वचन उसमें, उन, उस पर। ठीक है, बहुवचन होगा उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। यह के लिए। ठीक है, किसके लिए? यह के लिए तो कर्ता, कर्ता में अगर कर्ता है तो यह, इसने, एक वचन। बहुवचन के लिए ये, इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म इसे, इसको, बहुवचन इन्हें, इनको, इन लोगों को। ठीक है, कर्ण क्या है? कर्ण एक वचन तो इससे, इसके द्वारा का यूज करेंगे। बहुवचन अगर आएगा कर्ण तो उसमें क्या यूज करेंगे? इसमें, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। संप्रदान की अगर बात करें तो संप्रदान में क्या होगा? इसको, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, उन लोगों के लिए बहुवचन में यूज करेंगे। ठीक है, अपदान में यह के लिए क्या यूज करेंगे? एक वचन इससे। ठीक है, और बहुवचन में इनसे, इन लोगों से। ठीक है, संबंध में यह के लिए
इसका, इसकी, इसके, ठीक है। बहुवचन में किसका यूज करेंगे? इसका, इनकी, इनके, इन लोगों, का, की, के, ठीक है। अधिकरण में इसमें, इस पर, ठीक है, इसमें, इस पर। बहुवचन के लिए इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर, ठीक है। चलिए, अगर कोई है अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो अगर कर्ता है तो कर्ता में एक वचन क्या लगाएं? कोई या किसी ने, लेकिन बहुवचन में कहेंगे किन्हीं, ठीक है। कर्म की जगह पे है तो कर्म के लिए क्या बोलेंगे? किसी को, ठीक है। बहुवचन में क्या बोलेंगे? किन्हीं को। अगर कर्ण एक वचन है तो किसी से, किसी के द्वारा, लेकिन कर्ण अगर बहुवचन है तो किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, ठीक है। संप्रदान में किसी को, किसी के लिए एक वचन, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए, ठीक है। अपदान में किसी से, अपदान में किसी से, लेकिन बहुवचन के लिए किन्हीं से। संबंध में किसी का, की, के, ठीक है, किसी का, किसी की, किसी के, ठीक है, लेकिन बहुवचन में क्या कहेंगे? किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, ठीक है, यूज करेंगे। अधिकरण में किसका यूज होगा? तो किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर, ठीक है। इस प्रकार से इनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं कौन के लिए, किसके लिए? कौन, तो कर्ता, कौन या किसने एक वचन के लिए यूज होगा। बहुवचन में किन्होंने, किन लोगों ने यूज करेंगे। कर्म एक वचन किसे? किसे, किसको। बहुवचन में किन्हें, किनको, किन लोगों को, ठीक है। कर्ण में किससे, किसके द्वारा। बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, संप्रदान किसको, किसके लिए, लेकिन बहुवचन में किनको, किनके लिए, किन लोगों के लिए, ठीक है। अपदान में किससे और बहुवचन में किन से, किन लोगों से, ठीक है। संबंध में देखते हैं किसका, किसकी, किसके, ठीक है। बहुवचन में किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, की, के, ठीक है। अधिकरण में क्या यूज करेंगे एक वचन के लिए? किस में, किस पर, ठीक है। और बहुवचन के लिए क्या होगा भैया? किन में, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर, ठीक है। तो ये थे आपके जो थोड़े रूप थे वो आपको बताए, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और दोस्तों के पास क्या कर देना है? शेयर कर देना है। क्या कर देना भैया? शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।